बताइए ट्रायल बैलेंस क्या होता है। मैम जैसे अगर आपको ना अरिथमेटिकल मिस्टेक्स देखनी है, मैथमेटिकल मिस्टेक्स देखनी है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है। जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है कि बोला 60 है और हमने गलती से 7 सुनाई दे दिया और हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया, तो ऐसी जो एरर्स होती है, ऐसी मिस्टेक्स ना ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम इजिली पता कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आर यू कंफर्टेबल? यस मैम। तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि हम जो यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं वो जनरली आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए होने वाली है। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है जो कि मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग? मैम जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना एंड देन उन्हें समराइज करना, इसको ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। ओके ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है कि व्हाई इज अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट? मैम बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, या फिर आपको जानना हो कि एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, या फिर आपको फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है बिजनेस की, उसके लिए हम लोग को अकाउंटिंग करनी ज़रूरी होती है। ओके। और जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, व्हाट इज ट्रांजेक्शन? ओके, तो मैम ऐसा कोई भी इवेंट जिसमें मनी इन्वॉल्व हो और वो आपके फाइनेंशियल मतलब आपके बिजनेस को फाइनेंशियली इफेक्ट कर रहा हो, ऐसे जो भी इवेंट्स है वो ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि जर्नल एंट्री क्या होता है? मैम फर्स्ट टाइम जब हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, उसी को जर्नल एंट्री कहते हैं। और जर्नल एंट्री के टाइम पे हम जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ओके, डेट वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जैसे जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ वो पहले रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो बिल्कुल। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा मैम कि हमें ना टाइम टू टाइम रिकॉर्ड मिल जाएगा, मतलब हमें ना ढूंढना नहीं पड़ेगा, शफल नहीं होंगे हम लोग, कंफ्यूज भी नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। जर्नल के बाद जो एंट्री होती है वो कहाँ पोस्ट की जाती है? मैम जर्नल के बाद लेजर बनाया जाता है। ठीक है। लेजर का क्या फ़ायदा है? मैम लेजर का ये फ़ायदा है कि हमें ना बिल टू बिल एंट्रीज या बिल टू बिल रिकॉर्ड मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई पर्सन है और उसने अपना डिटेल मांग लिया, तो हम लेजर के थ्रू से बता सकते हैं कि उसके इतने बिल पेंडिंग है या इतने बिल, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वहाँ पे एक जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए लेजर के बाद क्या बनाया जाता है? लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है मैम। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद? ट्रायल बैलेंस के बाद मैम ट्रेडिंग और P&L। तो चलिए मुझे ये बताइए ट्रायल बैलेंस क्या होता है? मैम जैसे अगर आपको ना अरिथमेटिकल मिस्टेक्स देखनी है, मैथमेटिकल मिस्टेक्स देखनी है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है। जैसे मान लो कभी कभार क्या होता है कि बोला 60 है और हमने गलती से 7 सुनाई दे दिया और हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया, तो ऐसी जो एरर्स होती है, ऐसी मिस्टेक्स ना ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम इजिली पता कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जर्नल के बाद एक टर्म होती है लेजर, जिसे हम एक तरीके से लेजर के अंदर जब कोई चीज़ लेके जाते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है? पोस्टिंग। पोस्टिंग। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है कि ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाया जाता है? मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, जैसे ट्रेडिंग और P&L। ठीक है। ट्रेडिंग क्या होता है? मैम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जो भी फैक्ट्री रिलेटेड डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। हाँ जी। ठीक है, एग्जाम्पल दोगे आप? एग्जाम्पल मतलब जैसे मान लो लेबर के वेजेस हो गए, ठीक है, ठीक है, या फिर परचेज एंट्री हो गई, ठीक है, ठीक है, परचेज रिटर्न की एंट्रीज हो गई, ठीक है। तो जो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम्स है वो सारी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। ट्रेडिंग के बाद क्या बनाया जाता है? P&L बनाया जाता है। P&L का क्या फायदा होगा? मैम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड या फिर ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम है वो P&L में रिकॉर्ड होती है। ठीक है। तो मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लायबिलिटीज क्या होता है? मैम लाइबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस होते हैं जो हमें किसी और को पे करना होता है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो चलिए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए कि जो आपकी लायबिलिटी है वो कितने तरीके की होती है? मैम लाइबिलिटीज 2 टाइप की होती है, एक होता है करंट लाइबिलिटी और एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। जो करंट लाइबिलिटीज होती है वो विद इन 1 ईयर ही पे करना होता है, और जो नॉन करंट होती है वो मोर देन 1 ईयर्स के बाद आप पे कर सकते हो, जैसे लोन्स वगैरह हो गए, तो लॉन्ग टर्म लोन्स जो हो गए मैम। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन किस में आता है, नॉन करंट या करंट? मैम लॉन्ग टर्म नॉन करंट में आता है ना। ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड सर्विस टैक्स। ठीक है। एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बाद आप मुझे ये बताइए ये टैक्स क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग सुनते हैं टैक्स, तो काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसका मतलब क्या है स्पेसिफिक? ओके मैम, जितना भी हम अर्न करते हैं तो उस अर्निंग में से एक स्पेसिफिक अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है, एज अ टैक्स, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, ठीक है, हमें रोड्स वगैरह, डैम्स वगैरह,
ठीक है, ये सारी चीज़ें जो दे रही है सुविधाएं, तो उस सुविधाओं को ही यूज़ करने के लिए हमें टैक्स पे करना पड़ता है। चलो ठीक है, तो आपने ये तो बता दिया टैक्स क्या होता है, बट अब मुझे ये बताइए कि टैक्स कितने तरीके के होते हैं? 2 टाइप के होते कौन हैं, से? इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनकम टैक्स होता है या नहीं? मैम इनकम टैक्स डायरेक्ट ही होता है। क्यों, रीजन? मैम क्योंकि वो तो हम पे करते हैं ना। जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि हमारे बिहाफ पे सेलर पे करता है गवर्नमेंट को, बट जो इनकम टैक्स होता है वो हम खुद अर्न करते हैं और खुद ही पे करते हैं, ठीक है, इसलिए ठीक। पर्सनल टैक्स होता है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने मोस्ट प्रोबेबली कोशिश की है कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।